उदयपुर के अम्बा माता थाना में 2 दिन पहले हुआ घटनाक्रम अब और ज्यादा उलझता जा रहा है। जिस मामले में एक पुलिसकर्मी को सजा दी गई, उसी मामले में आज बड़ा दावा सामने आया है। दंडित किए गए सिपाही सुरेश बिश्नोई ने साफ कहा कि वायरल वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वह उनकी नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करवा ली जाए, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। दरअसल मामला शुरू हुआ तब जब 15 दिनों से भैंस खोने से परेशान फरियादी विवेक तेली अम्बा माता थाने पहुंचा। उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं होने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान रिकॉर्ड हुई 10 सेकंड की एक क्लिप वायरल हो गई, जिसे अब आप भी सुनिए। नहीं सर प्लीज, मैं ठाकुर कृष्ण भगवान ने भक्त प्लीज सर इसको भी डालो नहीं सर प्लीज, मैं ठाकुर कृष्ण भगवान ने भक्त प्लीज सर इसको भी डालो। इस वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा फरियादी के साथ कथित दुर्व्यवहार और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अभद्र भाषा के आरोप लगे। वीडियो सामने आते ही मामला सिर्फ पुलिसिया लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ गया। इसके बाद सनातन प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। भाजयुमो के निवर्तमान अध्यक्ष सन्नी पोखरना और अंबेडकर मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह दिकपाल भी मौके पर पहुंचे और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बुलाया। इसी दौरान फरियादी विवेक तेली ने सिपाही सुरेश बिश्नोई की पहचान की, जिसके बाद उसे मौके पर ही दंडित कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि वीडियो में सुनाई दे रही आवाज वास्तव में सुरेश बिश्नोई की है या नहीं। इस सवाल को लेकर उदयपुर न्यूज ने खुद सुरेश बिश्नोई से बात की और कहा कि मैं उस समय संतरी ड्यूटी पर था। फरियादी थाने में आते ही वीडियो बना रहा था। ड्यूटी ऑफिसर नरेंद्र जी एएसआई थे। मेरा काम माहौल बिगड़ने से पहले उसे रोकने का था। वायरल वीडियो में जो आवाज है वो मेरी नहीं है। मैं थाने के अंदर मौजूद ही नहीं था। किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए। उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था बताएंगे? भाई साहब घटनाक्रम तो क्या था, मैं तो था संतरी पेरे पे जी और वो एक भाई आया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। जी तो मेरा काम तो था पेरे का 6 से 12 के लिए, तो एसआई साहब बैठे थे नरेंद्र जी। जी तो उस संबंध में वो आया कि बार बार रिपोर्ट लिखो और मेरे ये करो, तो वो क्या थोड़ा वीडियो बना रहा था साहब का। जी तो वह ठीक है कोई बात कौन, तो वो बार बार यूं धमकी दे रहा था कि आप मेरा वीडियो बनाओ, ये नहीं करो और वो नहीं करो, रिपोर्ट नहीं लिख रहे। तो रिपोर्ट तो क्या पहले ही ले ली थी और अपने हेड साहब की कोई जिम्मेदार रखी थी। जी तो फिर मैं उठ के गया, मैंने कहा भाई क्या बात होगी, ऐसे आराम से बात कर, तेरी गाय कहेंगे ये तो एक बार देख ले। मैंने कहा नगर निगम में या कहीं और हो। जी यार नहीं नहीं आप तो मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहे और ये वो यार। तो मैंने वो वीडियो बना रहा, मैंने कहा वीडियो बना रहा है क्या? गया नहीं नहीं, तो देखा तो वीडियो बना रहा था। हम्म फिर वह साहब ने कहा कि 1 मिनट बैठोगे यार, इसका वीडियो जो भी है और क्या है क्या नहीं है। तो मैंने तो खाली मेरा तो संतरी का काम था पेरे का वहाँ रोकने का, भाई जो भी कोई काम है कोई अंदर की हरकत करे उनका रोकने टोकने का। हम्म तो फिर अंदर बिठा दिया कर दिया। अब उसके बाद में वो कह रहे हमारे भगवान को गाली दी। हम्म और जो मेरे तो वो तो वीडियो भी मेरे पास बहुत लेट आया था, रात को 10 बजे। हम्म उस वीडियो में मैं न तो मैं हूँ और न मेरी आवाज है जी और न मैंने कोई ऐसी कोई गाली भी नहीं दी है। हम्म ये बात है उसमें। और आप उस वीडियो को चाहे किसी से भी और किसी के मार्फत भी चेक करा लो, अगर जांच करा लो, अगर उसमें मैं हूँ तो। अच्छा, ये आवाज भी बात आपकी है। नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, किसी 101% नहीं, आप किसी से भी चेक तो करा लो वहां आप पर चाहे। जब बाद में विरोध हो रहा था तो आपने ये कबूल क्यों किया? कहाँ पर है? ये सुनने में आया है कि भाई जब अरे विरोध हो रहा था तब आपने कबूल किया कि हाँ मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, ऐसी भाई साहब मैंने वो नहीं कहा था। मैंने कहा, उन्होंने कहा रील में क्या बात हुई थी, मैंने कहा ये आया था, मैंने इसको बिठाया था, किया था, वो गेट तक का सीमित था। मैंने कहा ये बात तो मैंने है। जी और मेरे को तो बाद में ही पता चला कि वो मामला तो अंदर का है, वहाँ का जो वो तो अंदर रूम का है वहाँ। जी अब अंदर वाला मेरे को तो वास्तविक बात ही नहीं आपकी पता चला। आपकी जो ड्यूटी है वो गेट के आसपास परिसर की है, ये जो वीडियो है ये कमरे के अंदर का था? ये अंदर का है। मेरा संतरी पेरा ड्यूटी था, तो मेरे डीओ टेबल कार ये थाना सर्कल में जो भी काम होता ना, मेरे उस चैंगल तक था मैं तो। जी ये बात है। ठीक है, और उस ये आवाज किसकी हो सकती है आप बता सकते हैं? सर मेरी आवाज नहीं है, वो तो आप जांच कराओ, भले ही किसी से भी कराओ, वो तो आप जांच कराओ, प्रूव करो। जी मेरे पे जिस हिसाब से ब्लेम लगाया गया, भगवान को गालियां दी है, जी अब मेरे को तो प्रूव भी कर दिया कि आप जो, अरे मैं भगवान को क्यों गालियां दूं भाई? उनके भगवान अपने भगवान कोई अलग थोड़ी है। जी कि आप उस वीडियो में आप इस तरह से भले ही कहीं से भी आप जांच करा लो, अगर उसमें मैं हूं तो। जी
ये बात है। सुरेश बिश्नोई का यह भी कहना है कि संतरी की तैनाती थाने के चैनल गेट तक होती है, अंदर नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वह थाने के भीतर मौजूद नहीं था तो फिर वीडियो में सुनाई दे रही आवाज किसकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजयुमो के निवर्तमान अध्यक्ष सनी पोखरना ने कहा कि कार्यवाही फरियादी की पहचान के आधार पर की गई है, लेकिन अगर आवाज किसी और की है तो निष्पक्ष जाँच जरूरी है। अगर आवाज उसकी नहीं है तो इसकी जाँच होनी चाहिए, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सनी जी, एक वो 2 दिन पहले अम्बा माता थाना में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जी भैया, जी भैया। एक सिपाही द्वारा एक फरियादी था, जी उसके साथ कोई गाली गलौज और भगवान को अपशब्द कहने की बात सामने आई थी। उसके बाद आप गए थे, क्या माहौल था, वो क्या मसला था? भैया, एक लड़का है विवेक करके, तो किसी फोन आया था कि भाई इस तरीके की इस घटना हुई है जी। और उसकी कोई गाय घूम गई थी, तो उसने कोई रिपोर्ट लिखना आया था। तो उसको वहां जाने के बाद 20 दिन हो गए थे। हम्म। उसके वहां जाने के बाद उसने जब कहा कि मेरे को एफआईआर दी जाए, तो कोई हम्म। टालम टोली करी। जब उसने कैमरा चलाया जी। तो उसको पहले तो मारा, जी। मारने के बाद उसको 151 पाबंद भी कर दिया। जी। और इसी बीच में उसकी कोई रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ। जी। तो वो अभद्र भाषा का उपयोग हुआ उसमें। जी। तो ये सूचना मिलने पर हम वहां पहुंचे, हम वहां गए, हम्म। थाने में बैठे, सी साहब के कमरे में गए। हम्म। मैं जो प्रार्थी था उसको बुलाया गया, उससे पूछा भाई कौन है, तो वो पहचाना नहीं। उसने कहा मैं शक्ल देख के पहचान सकता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। जी। तो जब जिस शख्स पे कार्रवाई हुई वो अंदर आए, हम्म। तो उसने कहा साहब यही है, और उन्होंने भी उसमें कहा कि हाँ साहब मेरे से गलती हो गई। जी। तो हमने कहा अगर ऐसा भगवान के प्रति कोई बोलता है तो वो कोई भी हो, मैंने कहा साहब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा कि इसको आर्थिक दंड, इसको के भगवान में कोई, मैंने कहा साहब उसमें कोई काम ही नहीं हो सकता, कि अगर भगवान के लिए कोई बोलता है तो वो कोई भी हो साहब, न किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो भगवान के खिलाफ बोलेगा, सब कार्रवाई होनी चाहिए। अपना तो ये कहना था, तो कार्रवाई उस पर हुई। जी। सनी जी, इस 2 दिन के बाद में जब चर्चाएं चल रही हैं तो इसमें ये सामने आ रहा है कि वो जो आवाज थी उस कमरे के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था, वो 10 सेकंड का जो वीडियो है, उस आवाज में जिस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया या जिसने वहां माफी मांगी, वो उसकी आवाज नहीं, ये खुद उसने कहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो जिसने जिसकी आवाज है उसको सजा मिलनी चाहिए या इसे सजा मिलनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ मनु भैया, किसी ने ही बोला हो, वो जी। कोई भी हो। जी। मैं अगर कहता हूँ अगर किसी मेरे परिवार में भी अगर ऐसा कोई इंसान बोलता है तो सजा मिलनी चाहिए। जी। सजा तो ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए, भले वो कोई भी हो। हाँ, पर वो तो निर्दोष है ना, हाँ। एक तरह से अगर अपन नहीं उसकी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाने, या फिर पुलिस महकमे में भी ये बात है कि भाई उसकी आवाज नहीं थी, फिर अम्बा माता इलाके के लोगों के बीच में भी ये चर्चाएं हैं कि यार इस आदमी को गलत हो गया, इसकी आवाज नहीं थी। ये जो आप मन्नू जो भैया, वीडियो वायरल हो रहा है जो 10 सेकंड का, उस हाँ 10 सेकंड के वीडियो में जिस बंदे को सजा मिली है उसकी वॉइस नहीं थी, ये चर्चा है। इस पे क्या अब कहेंगे? मन्नू भैया, आप मेरी बात समझिएगा, आवाज पहचानना आप समझिएगा। मैं वहां रोज, मेरा काम नहीं पड़ता है कि मैं आवाज पहचानता। दूसरी बात यह है कि हाँ, जो प्रार्थी आवाज बोला, पहचानते हैं वही कह हाँ, रहे हैं ना, तभी तो मैंने आपको फोन आप किया, क्योंकि समझे ना, आपने आप, नेतृत्व किया था वहां हाँ, पर। क्योंकि मैंने नेतृत्व किया, तो आप समझिए प्रार्थी ने बोला कि यही है। जी। और उसके उसी पल पे उस जो कौन हाँ, तो जो इसके था 2 संतरी, मसले हैं। जो प्रार्थी था वो जब थाने में घुसा तब से वीडियो बनाता गया वो। तो ये जो बात है ना संतरी की, इससे बहस की, वह बहस हाँ थाने के अंदर जब अपन वो अंदर जाते हैं उससे पहले की है, और ये ठीक है, घटनाक्रम कमरे के अंदर का है। हाँ हाँ तो ऐसा उस संतरी का कहना है कि मुझे लगा कि ये बाहर का होगा, इसलिए मैंने कबूल कर लिया कि हाँ भैया सॉरी, क्योंकि मैंने तो बिठाया था। मैंने बोला कि निगम जाके देखो, या जो भैंस चोरी होती है 15 दिन वापस आ जाती है, तो मैंने तो ये जी। कहा। लेकिन वो खुद ये कह रहा है कि ये आवाज मेरी नहीं है जिसकी मुझे सजा मिली है, और वो तो भगवान को गाली क्यों देंगे? भगवान तो देखिए सबके मनु एक भैया, हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अगर उन्होंने नहीं दी, जिसने दी है, तो उसको सजा हाँ। मिलनी चाहिए। जी। ऐसा जी। है तो उनका जो डिपार्टमेंट है वो उस पर कार्रवाई करे भाई। जी। जांच की, अगर जांच करनी है जी। आवाज की, जी। मेरी जो स्थिति थी, जी। उस स्थिति के अनुसार तो उसने भी कबूला है, प्रार्थी ने ही बोला है। तो हम तो भाई जो ऐसा, मेरे तो कोई किसी से इंटेंशन से तो मैंने कार्रवाई नहीं करवाई है। भाई जो नहीं, उन्होंने बोला अमूमन उस हिसाब देखा से भी कार्रवाई। जाता है किसी थाने में जो संतरी होता है वो किसी कमरे में नहीं रहता है, वैसे उसकी उसकी जो ड्यूटी है वो बाहर ही है। भैया वो तो मेरे को नहीं आइडिया है, पर वो जितना जो उस मौका स्थिति थी उस दिन, जी। जो उस प्रार्थी ने बोला और जो इस संतरी ने बोला, जी। इन दोनों की बात पे ये था कि इसने कबूल भी किया और प्रार्थी ने बोला कि यही था। जी। मैंने उससे पूछा 2 बार, रंजीत जी ने पूछा कि भाई साहब यही है क्या? हाँ यही बात है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर कार्रवाई करी गई। जी। अब आप कहते हैं इस तरीके से अगर आवाज दूसरे मैं की थी नहीं और कह वो रहा हूं, बोल रहा मैं है, कह रहा हूं चर्चाएं हैं, और जो जिसने सजा काट रहा है उसने खुद ने हाँ, बोला है कि ये आवाज मेरी नहीं, चाहे किसी भी जगह टेस्ट करा दो आप। मैं तो कह रहा हूँ मन्नू भैया, कोई भी हो अगर धर्म के खिलाफ बोलता हो, तो अगर दूसरा आदमी है तो उससे भी कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। मतलब डिपार्टमेंट वही है इसमें ना, अगर वो कह रहा है कि संज्ञान मेरी ले। आवाज ही नहीं, तो ये भी तो किया जा सकता है। हाँ तो और डिपार्टमेंट ये संज्ञान ले, पुलिसिया बिल्कुल जांच का संज्ञान ले। विषय है। जी। जी। जी।
बिल्कुल साहब संज्ञान ले और उस पर जिसने भी कहा उस पर कार्रवाई हो, हमारा जी। तो कहना ही है साहब। वहीं अंबेडकर मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह दिगपाल ने भी माना कि संतरी की तैनाती चैनल गेट तक ही होती है और यह पूरा मामला पुलिस जांच का विषय है। फरियादी ने जिसकी पहचान की उसी पर कार्रवाई हुई, लेकिन अगर कोई निर्दोष हो तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। 2 दिन पहले शाम को अम्बा माता थाना के अंदर एक घटनाक्रम होता है। जी, आप भी जाते हैं और फिर विरोध होता है और उसके बाद में एक संतरी को वहां से हटा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इस घटनाक्रम में क्या हुआ था आप बताएंगे? सूचना मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा जी कृष्ण भगवान को लेके कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। जी तो वरिष्ठ जनों को जानकारी देते हुए, विधायक जी को, जिलाध्यक्ष जी को जानकारी देते हुए और जो मित्र थे उनके फोन आए थे, उनके साथ थाने पहुंचे थे हम भी। जी तो वहां जाके सीआई साहब और मिले थे, तो सीआई साहब से बात करी तो जो प्रार्थी था जी वो भी वहीं उपस्थित था। तो प्रार्थी द्वारा सीआई साहब उस समय जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे उन दोनों तीनों को बुलाया गया और प्रार्थी से पूछा गया भाई क्या था। तो उसने फिर एक कोई सुरेश विश्नोई करके थे पुलिस वाले, पुलिसकर्मी थे, जी तो उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने ही मारा मेरे को और इन्होंने ही गालियां दी। जी तो हमने कहा साहब जिसने भी दिया है, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए विरोध नहीं है, पर जिसके द्वारा भी ये कुकृत्य किया गया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए 100%। जी तो प्रार्थी ने जब सत्यापन किया कि साहब यही व्यक्ति था जिसने गाली दी और यही व्यक्ति था जिसने मुझे मारा, जी तो सीआई साहब ने फिर अपने वरिष्ठ जनों से, जिनसे भी उन्होंने उच्च अधिकारी से, उनसे बात करके कार्रवाई करते हुए उसको पुलिस लाइन हाजिर किया था, पुलिस लाइन हाजिर किया था उनको। जी रणजीत जी, आप भी अम्बा माता इलाके में ही रहते हैं और इस घटनाक्रम के बाद में जी जैसे ही ये ऑडियो वीडियो जो देखा गया तो एक चर्चाएं हैं कि ये जो ऑडियो है जी ये सुरेश विश्नोई का नहीं है, क्योंकि उसके बीच में 3 कारण है। जी भाई वो संतरी है, संतरी को कभी आपने किसी कमरे में जाते देखा, कमरे में हाँ, रहते हुए देखा? नहीं ये बात सही है, पहरे के बाहर ही रहते हैं वो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरी जी बात ये है कि जो भी फरियादी था वो हाँ थाने हाँ, के प्रवेश से वीडियो बनाता हुआ जा रहा था। ठीक बात है। तो वहां रिसेप्शन जहाँ भी होता है, जहाँ पर पुलिस का पूछताछ केंद्र है, जी जो डीओ बैठते हैं, जहाँ ड्यूटी हाँ ऑफिसर डीओ बैठते के हैं। पास में बैठ के मत वीडियो बना रहा था। तो उसने वही बात की, भाई आपकी भैंस है तो आप निगम जाके देख लो, ये देख लो। जो वीडियो बना रहे थे तो वहां पे जो भी डीओ थे उन्होंने उसको बोला सुरेश को, और सुरेश ने फिर ये बोला कि भाई आप वीडियो मत बनाओ, और इस तरह से उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ कमरे के अंदर। अच्छा ठीक है, अभी हमारी बात हुई सुरेश विश्नोई से तो उन्होंने साफ ये कहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है, चाहे किसी से भी टेस्ट करा दो, और मैं कमरे में गया ही नहीं ना, ठीक मैं तो बात है। बाहर था। बाहर मैंने अच्छा उससे बात की है, बहस जी हुई है, ये जरूर है, जी इसीलिए मैंने जी उस समय जो माहौल बिगड़ा उसके बाद मैंने सॉरी बंगा था कि भाई बाहर जी भी वीडियो बन रहा था ना। हम्म। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर वॉइस में उसकी आवाज नहीं है तो कहीं जी न कहीं एक निर्दोष सजा पा रहा है ना। भाई साहब एक्चुअली क्या है कि हमने तो जो प्रार्थी था ना, उन्होंने जो सत्यापन किया, हमने तो ये नहीं देखा, जी, हमने नहीं सुनी किसकी आवाज है वो, पर आवाज में वो अभद्र आप भाषा का भी अम्बा उपयोग हो माता रहा था। इलाके में रहते हाँ, हैं, कहीं की बाद में चर्चा सुनी होगी। मेरे पास भी 2-4 लोगों का फोन आया था जी कि भाई साहब वो आवाज किसी और की थी। तो मैंने कहा यार जब प्रार्थी ने सत्यापन कर दिया, उसने कह दिया यही था, तो फिर हमारा विषय वहां खत्म हो गया। पर अगर इसी कोई बात है तो ये बात तो सही है, अगर कोई निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी पर हमने तो जिस प्रार्थी ने सत्यापन बोला और जिसने बोला कि मेरे को इसी ने गाली दी और इसी ने मारा, जी तो हमारा विषय तो वही खत्म हो गया था। अब हम्म। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उच्च अधिकारी को जांच करनी चाहिए उसकी। हाँ, कहीं न कहीं ये पुलिसिया जांच का विषय है ना, अगर निर्दोष क्यों सजा बिल्कुल, पाए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम्म थाने में जो पुलिसकर्मी है उनसे 5-25 से पूछ लेना चाहिए आवाज किसकी, वो बता दें। अगर उनको ऐसा शक है कि ये नहीं है तो फिर वो बतावे भाई कौन ये था। शक है, इसीलिए तो अब बात बाहर आई है कि इस तरह से, वरना सजा होगा उसने पा ली, उसको लाइन में कर दिया, सजा मिल गई उसको जो भी था। बिल्कुल लेकिन उसके बिल्कुल सर। बाद में अगर ये बात सामने आ रही कि यार आवाज उसकी नहीं, और वो खुद कबूल कर रहा है कि मेरी आवाज नहीं थी, उसने ये वीडियो देखा ही 10 साढ़े 10 बजे, पूरा जी जी घटनाक्रम जी खत्म होने के बाद हाँ वीडियो देखा, उसको तो हाँ, ये लगा कि भाई मेरे पास बाद में फोन आया था ये। जी पर साहब एक्चुअली क्या कि इन्होंने उस समय तो बोला नहीं, या तो ये उस बात को समझ नहीं पाए, या इन्होंने उस समय बोला नहीं, या कोई भी कारण रहा होगा। आप भी एक तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी ये अगर जांच का विषय है तो इस पर आवाज उठानी चाहिए, हमारा ये मानना है। मैं आपके पक्ष में हूँ, यदि ऐसी कोई बात है जी तो हम तो उस व्यक्ति के विरोध में हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं थे कि वो सुरेश हो या देवेंद्र हो या जो भी XYZ हो। जी हमने तो जिसने ये बोला गया है हम उसके विरोध में गए थे, और उसको सजा मिलनी चाहिए निश्चित तौर पे, चाहे वो कोई भी हो। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, वायरल वीडियो में अभद्र भाषा किसकी है? क्या सही पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई या किसी और की गलती की सजा किसी और को मिल गई? जवाब अब पुलिस जांच पर टिका है। उदयपुर वाले और पुलिस महकमे से जुड़े लोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।